हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। इंडियन इकोनॉमी में आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये टॉपिक कवर कर लिए हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो एक बार मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। व्हाट इज़ द मीन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Economic growth is defined as an increase in the capacity of economy to produce goods and services। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी कंट्री की में प्रोडक्शन अगर हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, इट्स मीन्स इकोनॉमी इज गोइंग टू बी ग्रो। ओके, यानी कि वह उस कंट्री की इकोनॉमी क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, क्योंकि यहाँ वहां पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन नॉमिनल टर्म्स। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ इज द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी ओवर अ टाइम। किसी भी इकोनॉमी में अगर गुड्स एंड सर्विसेज की कैपेसिटी को हम बढ़ा रहे हैं, उनके प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, इट मीन्स कि वो कंट्री, उस कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है उसकी। ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर इसको कहें कि जीडीपी का रेट हमारा बढ़ रहा है, जैसे सपोज मैं इंडिया की बात करूं और जीडीपी रेट बढ़ रहा है, इट मींस कि इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकंड साइड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एज अ समथिंग मोर देन मियरली इंक्रीज इन टोटल आउटपुट। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट concern not only man material needs but also improvement of social condition of his life। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसीडर एज प्रोडक्शन प्लस सोशल वैल्यूज ऑफ द कंट्री ऑल्सो एज वेल एज इंक्रीज द सोशल कंडीशंस ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, कोई भी एक कंट्री अगर वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड रेज हो रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कंट्री डेवलप हो रही है। उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्लूड करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो फर्स्ट डिफरेंस है वो यही लिखा हुआ है। फर्स्ट वन इज जनरली इकोनॉमिक ग्रोथ इज जनरली मेजर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, इसको हम क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट बोल रहे हैं। सेकेंडली, अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं, इट मींस फोकस ऑन बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे क्वालिटी पे भी ध्यान दिया जा रहा है। अगर कोई भी गुड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो प्रोड्यूस क्वांटिटी भी बढ़ रही है प्लस उसकी क्वालिटी भी कंसीडर की जा रही है, जो ह्यूमन बीइंग की लिविंग स्टैंडर्ड को कहीं ना कहीं रेज कर रहा है। ठीक है, कोई भी कंट्री अगर वहां पे कम से कम कॉस्ट में क्वालिटेटिव गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है, और इस तरीके से कैपेसिटी इंक्रीज होगी और उसका कंजम्पशन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, यानी कि उनकी जो सोशल कंडीशन ऑफ लाइफ है वो भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। और इसी को स्टूडेंट हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे कि अगर कोई भी एक कंट्री है, वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, ठीक है, एजुकेशन भी बढ़ रही है, वोकेशनल नॉलेज इंक्रीज हो रही है। ओके, और साथ के साथ सोशल एस्पेक्ट की भी बात करें हम, वैरायटीज ऑफ कंडीशंस को वो सीख रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, लोगों के स्किल्स और ज़्यादा पॉलिश हो रहे हैं। ठीक है, उनकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव करती हैं, जिनको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काउंट करते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस यही है, economic growth is considered as quantitative improvement as well as economic development considered as both quantitative as well as qualitative aspect of growth। okay, इसमें हम quantity और quality दोनों को consider करते हैं। now moving on second difference, that is economic growth is the increase in amount of goods and services प्रोड्यूस बाय इकोनॉमी ओवर अ टाइम। एक टाइम पीरियड में, जैसे कि एक फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर में कंट्री में कितना जीडीपी रहा, जीडीपी रेट कितना रहा। ठीक है, यानी कि कितना प्रोडक्शन हुआ, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं। तो इस टर्म को हम इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से कंसीडर करते हैं कि भी जितना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ रही है उतनी हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है।
ओके, तो सेकंड डिफरेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ इज द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमी ओवर अ टाइम, वेयर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्लाई प्रोग्रेसिव चेंज इन इकोनॉमिक एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक कंट्री। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक फैक्टर प्लस नॉन इकोनॉमिक फैक्टर दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, जो कि हमने रिसेंट में अभी डिस्कस किया है। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, साथ के साथ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, और साथ के साथ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि पॉलिटिकल रिलेशंस भी हेल्दी हैं, और अर्बनाइजेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, एजुकेशन को और ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई जा रही है और उसमें वोकेशनल स्किल्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें या वहाँ पे अपने आप को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस कर सकें, और सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सारी कंडीशन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कनेक्टेड है, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड डिफरेंस यही है, इकोनॉमिक ग्रोथ amount of goods and services, or economic development, economic as well as socio-economic improvement in the structure of economy country. ठीक है, third difference is economic growth is one of the major concern of developed countries. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न फॉर डेवलप कंट्री। डेवलप कंट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अगर कोई किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप्ड है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे जीडीपी रेट बहुत हाई है। ठीक है, वेराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, इनकम लेवल बढ़ रही है लोगों की, और जब इनकम लेवल बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, फिर कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज करती हैं। जब मार्केट से डिमांड आएगी तो सप्लाई के लिए प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, और कहीं ना कहीं फिर क्या है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो फर्स्ट थर्ड जो डिफरेंस है वो यही है, थर्ड वन पॉइंट पे लिखा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मेन कंसर्न फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, मेन कंसर्न है किसका, डेवलप्ड कंट्री। अगर किसी भी कंट्री को कह रहे हैं कि भी हम दैट कंट्री इज डेवलप्ड, इट मीन्स कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ओके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रॉपर है, अर्बनाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं वहाँ पे वहाँ की इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो वही चीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मेन कंसर्न फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट या मेजर रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा अगर कोई भी कंट्री है वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हम गुड्स एंड सर्विसेज को, जीडीपी को बढ़ा रहे हैं, एग्रीकल्चर एडवांसमेंट हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए मेजर रोल प्ले करती हैं। तो थर्ड डिफरेंस यही है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, डेवलप कंट्री के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर कंसर्न है। इसी तरीके से अंडर डेवलप कंट्री के लिए भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, मेजर कंसर्न है और मेन कंसर्न है। हमें मेन इन सब पॉइंट्स पे ही ध्यान देना होगा ताकि कंट्री के डेवलपमेंट को हम और ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, अगर इंडिया की बात करें तो एग्रीकल्चर भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों फैक्टर्स पे ध्यान देना होगा। उसके बाद फोर्थ डिफरेंस है स्टूडेंट दोनों के बीच, जो कि है इकोनॉमिक ग्रोथ मेयरली रेफर्स टू राइज इन आउटपुट। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो आउटपुट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जीडीपी एक तरीके से आउटपुट, ये हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइज इन आउटपुट। जैसे कि कोई भी कंट्री, उसके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनकी एक्सेस
क्वांटिटी कंट्री के पास है, तो उनको यूज करके उनका इफेक्टिव और प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके आउटपुट को बढ़ाया जा रहा है, जिसको एज अ इकोनॉमिक ग्रोथ में हम डिस्कस कर रहे हैं। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्लाई चेंज इन टेक्नोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज इनकम। ठीक है, अगर हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में हम टेक्निकल पॉइंट्स की भी बात कर रहे हैं। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हम अपने इंडस्ट्रीज में जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन पे प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, नई नई एजुकेशनल पॉलिसीज आ रही हैं, मेडिकल केयर के लिए नई नई पॉलिसीज आ रही हैं, लोग मेडिकल सर्विसेज को अवेल करके अपने जो भी उनके जो डिसीज हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर उनको सही कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एज वेल एज लोगों की इनकम बढ़ रही है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इनकम राइज होगी, इनकम राइज होगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम इन सब पॉइंट को डिस्कस करते हैं, टेक्नोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल, प्रोडक्शन एज वेल एज इनकम ऑल्सो। लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम केवल आउटपुट राइज की बात करते हैं कि भाई आउटपुट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यही थे डिफरेंस इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार रिपीट भी हुआ है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किए। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करी थी। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था कि भाई आपस में हमारी ट्रेडिंग भी क्या होती है, सफ़र करती है अगर किन्हीं दो कंट्री के पॉलिटिकल रिलेशन हेल्दी नहीं है, या फिर सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कंसीडर किए जाते हैं। एजुकेशन पे प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई है, रिलीजियस फैक्टर्स, हर हमारी जो वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, कहीं ना कहीं इनका इफेक्ट भी हमारे एरिया एनवायरनमेंट पे पड़ता है। ठीक है, तो ये थे डिफरेंस इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आज का सेशन मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ।